जो बच्चा का एग्जाम 27 फरवरी के प्रथम पाली में सामाजिक विज्ञान का होने वाला क्लास 9 से दोस्तों, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए क्योंकि एनुअल एग्जामिनेशन का वायरल क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस वीडियो को पूरा देखते हो तो इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर आपको कहां से डाउनलोड करना है आंसर के साथ, और वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखो और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरा सब्जेक्ट का इसी प्रकार से आपको मैं दे रहा हूँ और देता रहूंगा, ठीक ना। आगे जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं बच्चों, आपके दोस्तों एनुअल एग्जाम में 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन बनाना होगा। और दोस्तों देख सकते हो शॉर्ट क्वेश्चन सब कुछ पूछा जाएगा, ठीक ना। यानी कि एनुअल एग्जाम हो रहा है, इसके बाद आप लोग क्लास 9 में प्रवेश कर जाओगे। तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। क्लास 9 का दोस्तों सामाजिक विज्ञान का वायरल क्वेश्चन 27 फरवरी का, ठीक ना। यहाँ से देख सकते हो आपके एग्जाम में ओ मार्क शीट पे मिलेगा इस बार, ठीक ना। यहाँ से देखिए आपके एग्जाम में 100 यहाँ पर 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा दोस्तों सोशल साइंस में, जिसमें से आपको मात्र 40 क्वेश्चन को बनाना है, 40 क्वेश्चन आपको छोड़ के आना है। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाला है कि उत्तमाशा आंतरिक का दोस्तों खोज किसने की, यानी कि उत्तमाशा जो आंतरिक है इसका खोज पता किसने लगाया है। तो याद रखना बार्थोलोम्यू डियाज ने लगाया। फर्स्ट का राइट आंसर जो होगा वो आपका डी नंबर होगा। उत्तमाशा आंतरिक का जो पता लगाया था बच्चों वो आपका बार्थोलोम्यू डियाज ने लगाया था। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का राजा कौन था, यानी कि फ्रांस की राजक्रांति हो रही थी तो वहां का दोस्तों जो उस समय का राजा था वो आपका कौन था, तो लुइस सोलहवां था, ठीक ना बच्चों। कौन था, लुइस सोलहवां। एक एक क्वेश्चन को एकदम याद कर लो, ठीक ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 1927 में दोस्तों कौन सा देश जो प्रथम विश्व से अलग हो गया, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों 1939 से 1945 तक हुआ था। उस प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा देश अलग हुआ था, तो आपका रूस देश दोस्तों अलग हो गया था। राइट आंसर आपका ए नंबर होगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्र संघ की स्थापना दोस्तों की गई, यानी कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई। तो देखो प्रथम विश्व युद्ध 1939 से 245 तक चला था, तो खत्म होने के तुरंत बाद ही राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था, यानी कि 1945 ईस्वी में। इसका दोस्तों जो न्यायालय है वो आपका न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, 1945। चलिए यहाँ पर 5 नंबर देखिए, नाजी पार्टी के प्रत्येक चिन्ह क्या है, यानी कि नाजी पार्टी का दोस्तों जो प्रत्येक चिन्ह था वो आपका क्या था, तो नाजी पार्टी था बच्चों उसका जो प्रत्येक था दोस्तों वो आपका स्वास्तिक था। क्या था, स्वास्तिक, ठीक ना। यहाँ से आप लोग देखो स्वास्तिक जो है बच्चा ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक ना। स्वास्तिक जो हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि नाजीबाद का प्रवर्तक कौन था, ठीक ना बच्चों। नाजीबाद का जो प्रवर्तक था बच्चों वो आपका कौन था, तो नाजीबाद का जो प्रवर्तक था बच्चों वो आपका कौन सा था, आपका हिटलर था, ठीक ना। नाजीबाद का दोस्तों प्रवर्तक था वो आपका क्या था, हिटलर था। राइट आंसर है बच्चों वो आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। हर हाल में कर लीजिए। चले 7 नंबर क्वेश्चन है, ये कहा जाए कि भारतीय वन अधिनियम दोस्तों कब पारित हुआ। देखो भारतीय वन अधिनियम है दोस्तों आपका कब पारित हुआ था, तो याद रखना बच्चों भारतीय वन अधिनियम 1865 इसमें पारित हुआ था। राइट आंसर बी नंबर होगा। देखो भाई मैंने आगे बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय कहाँ है, तो शुरू में बताया बच्चों ये आपका न्यूयॉर्क में है, ठीक ना। क्या है बच्चों, याद रखना न्यूयॉर्क में। याद कर लो एक एक क्वेश्चन को, ये आपका कहा न्यूयॉर्क में। राइट आंसर जो होगा वो आपका सी नंबर होगा, ठीक ना। चलिए आज से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमेरिका दोस्तों संविधान कब लागू हुआ। तो देखो अमेरिकी संविधान तो बच्चों 1787 में लागू हुआ था। यहाँ से राइट आंसर जो आपका ए नंबर हो जाएगा। अमेरिकी संविधान 1787 में लागू हुआ था। राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर हम आपको बताएंगे इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर के साथ कहां से डाउनलोड करना है। मॉन्टेस्क्यू ने दोस्तों कौन सी पुस्तक लिखी, देखिए मॉन्टेस्क्यू था बच्चों ये दोस्तों कौन सी पुस्तक लिखा था, ठीक ना। तो मॉन्टेस्क्यू की जहां तक बात है बच्चों ये आपका विधि की आत्मा लिखा था, ठीक ना। विधि की आत्मा किसके द्वारा लिखा गया है, तो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखा गया। राइट आंसर आपका बी नंबर होगा। मॉन्टेस्क्यू ने विधि की आत्मा लिखी थी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है बच्चों के, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। देखो द्वितीय विश्व युद्ध था बच्चों आपका कब आरंभ हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के कब से दोस्तों 1939 से लेकर के 1945 तक के चला, ठीक ना। तो यहाँ पर द्वितीय विश्व 1939 में स्टार्ट हुआ था। चलिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है कि संताल विद्रोह का नेता निम्न में से कौन था, यानी कि संताल विद्रोह था बच्चों इसका नेता था वो आपका कौन था, तो सिद्धू कान्हू था। कौन था बच्चों, सिद्ध कान्हू। यहाँ पर देखिएगा बच्चों राइट आंसर जो है वो आपका डी नंबर हो सका। हर हाल में हर एक क्वेश्चन को फाड़ दीजिए। देखो यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन था बच्चों के, संयुक्त राष्ट्र संघ का नामांकन किसके द्वारा किया गया। तो देखो संयुक्त राष्ट्र संघ का दोस्तों जो नामांकन किया गया था बच्चों वो आपका कौन था बच्चों, कब किया गया था बताओ फटाफट। बहुत बने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा दोस्तों किया गया था नामांकन। राइट आंसर वो आपका बी नंबर होगा, जरूर कर लीजिए। चलो आज बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाए, 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन है
कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में दोस्तों विश्व का कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दोस्तों 7वां स्थान है। ठीक ना बच्चों, 7वां स्थान राइट आंसर जो है वो आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक ना, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दोस्तों निम्न में से कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। ध्यान रखना, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। देखिए बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मानक के समय ग्रीनविच स्टैंड टाइम से कितने घंटे दोस्तों आगे है। तो याद रखना दोस्तों, आगे के बात करें तो 2.5 घंटे आगे चलता है दोस्तों भारतीय ग्रीनविच से स्टैंड टाइम। राइट आंसर ए नंबर। देखो यहाँ पर 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जलवायु परिवर्तन को प्रभावित नहीं करता है। यानी कि जलवायु परिवर्तन को दोस्तों कौन है जो प्रभावित नहीं करता है, तो याद रखना बच्चों ये आपका देशांतर है, ये आपका काव्य भी प्रभावित नहीं करता है। राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में दोस्तों सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। देखो विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा होती है बच्चों आपका कहाँ पर होती है, तो मानसीराम में होती है। कहाँ होती है, मानसीराम जो कि मेघालय में। ठीक ना बच्चों, थोड़ा सा वेट करो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा कहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ पे दोस्तों आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक ना, राइट आंसर सी नंबर होगा। देखो आज जो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है। तो देखो भारत एवं पाकिस्तान के बीच की रेखा जो है बच्चों रेड क्लिफ, और भारत चीन के बीच दोस्तों मैकमोहन। ठीक ना, तो यहाँ पर रेड क्लिफ होगा भारत पाकिस्तान के बीच। देखो यहाँ पर जो बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन, किस देशांतर भारत का मानक यमोत्तर माना गया, किस देशांतर में। तो याद रखना 282 डिग्री दोस्तों पूर्वी देशांतर में। राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। चलिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन का ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी बच्चों इसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ठीक ना, ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों बांग्लादेश में यमुना के नाम से जानते हैं। क्या नाम से, यमुना। बी नंबर होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि गंडक नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है। तो गंडक नदी दोस्तों नेपाल में जो है ना वो आपका नारायणी नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक ना, यानी कि गंडक नदी नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जानी जाती है। राइट आंसर जो होगा वो आपका बी नंबर होगा। कांवर झील कहाँ है, देखो कांवर झील बच्चों आपका बेगूसराय में। कहाँ बच्चों, कांवर झील जो है वो आपका कहाँ है, तो बेगूसराय में। ठीक ना बच्चों, कहाँ है, बेगूसराय में है। ठीक ना बच्चों, एकदम याद कर लीजिए, बेगूसराय में हो जाएगा कांवर झील। चलिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वन्य जीव अधिनियम 200 कब पारित हुआ। तो भारत में वन्य अधिनियम 200 1972 में पारित हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि किस देश में कंगारू पाया जाता है। तो याद रखना वो आपका ऑस्ट्रेलिया महादेश में आपका क्या कहा पाया जाता है, तो आपका कंगारू पाया जाता है। ठीक ना बच्चों, ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन को एकदम फाड़ लीजिए। ऑस्ट्रेलिया देश। राइट आंसर बी नंबर। देखो यहाँ पर कहा जाए कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर दोस्तों किस राज्य की है। तो भारत में सर्वाधिक साक्षर जो बच्चों आपका केरला सबसे टॉप पर चलता है साक्षर के मामलों में। चलो यहाँ पर किस देशों के दोस्तों विषुवत रेखा के नजदीक है। ठीक ना, विषुवत रेखा के नजदीक कौन सा देश है, ये क्वेश्चन में कोई ऑप्शन ही नहीं। ये भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। 2 क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। 15 मार्च 1971 इसमें कोई ऑप्शन में नहीं है, तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। सिंधु जल समझौता कब, 1955 में। ठीक ना बच्चों, चलिए पहले हम आपको बता देते हैं कैसे आप लोग 1 से लेकर के 80 तक का ऑब्जेक्टिव और साथ में पूरा सब्जेक्टिव का आंसर आपको कहां से डाउनलोड करना है। चलिए हम आपको बताते हैं बच्चों कहां से डाउनलोड करना है। चलिए बच्चों देखिए, उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल ओपन कर लेना। गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च कर देना है एजुकेशन लेक्चर। ध्यान से नाम को देखिए मैंने क्या सर्च किया है। देखो आपको गूगल ओपन कर लेना बच्चों। गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च कर देना है एजुकेशन लेक्चर। जब एजुकेशन लेक्चर सर्च करोगे बच्चों तो यहाँ पर ये वाला वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना और इसी वेबसाइट से आप लोग को डाउनलोड करना है। ठीक ना, बात को ध्यान दो। यहाँ पर आपको गूगल में सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्या करना है, चलिए यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। फिलहाल चलिए इस पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको क्या क्लास 9th एग्जाम कहाँ पर दिख रहा है, क्लास 9th एग्जाम यहाँ पर दिख रहा है। इस पर क्लिक करके इसी पर मैं अभी थोड़ा देर में दोस्तों आप लोगों को लिंक अपडेट कर दूंगा। ठीक ना, तो आप लोग फटाफट आइएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से ओपन हो। देखो हर महीना का जो एग्जाम होता है उसको मैंने डाल दिया और साथ में फाइनल एग्जाम एनुअल एग्जाम हो रहा है। थोड़ी देर में अपडेट कर देता हूँ, आप लोग आकर के चेक कीजिए। ठीक ना बच्चों, आप लोग आइए फटाफट गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर, यहीं से डाउनलोड कीजिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर। चलिए आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोसी नदी का दोस्तों उद्गम स्थल क्या। देखिए कोसी नदी का दोस्तों उद्गम स्थान आपका गंगोत्री कहलाता है। देखो दोस्तों यहाँ पर कौन सी नदी सांगपोंग के नाम से जानी जाती है, तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी को जानी जाती है। देखो कहा जा रहा है कि स्वर्णिम वयस्क मताधिकार प्राप्त करने वाला देश कौन है, तो आपका न्यूजीलैंड है, ए नंबर। देखो क्यूबा एंड क्रूमा दोस्तों किस देश में, तो आपका घाना दक्षिण अफ्रीका के आसपास में पड़ता है, लेकिन घाना आपको याद रखना है, बी नंबर। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है बच्चों, ध्यान देना।
देखो यहाँ पर लोकतंत्र में शासन कौन करता है, तो लोकतंत्र में जो शासन जो करता है वो आपका जनता का शासन होता है, ठीक ना, जनता का शासन होता है। राइट आंसर आपका ए नंबर होगा। देखिए बच्चों यहाँ से कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा के प्रमुख के 200 अध्यक्ष थे, वो आपका कौन थे, तो भीमराव अम्बेडकर थे बच्चों। राइट आंसर जो होगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक ना, जरूर कर लीजिए। चलिए यही बच्चों यहाँ पर देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि माताधिकार की आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष कब की गई, तो दोस्तों ये घटा करके दोस्तों 1989 इसमें की गई थी कि दोस्तों जो माताधिकार थे 21 से हटा करके 18 वर्ष कर दी गई। देखो निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है, तो याद रखना बच्चों ये आपका संपत्ति का जो अधिकार है ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, ये सब मौलिक अधिकार है। चलिए यहाँ पर कहा जाए 37 में बच्चों के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के दोस्तों न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है वो आपका राष्ट्रपति करता है, ठीक ना बच्चों, राष्ट्रपति करता है, ठीक ना। राइट आंसर जो है बच्चों आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, जरूर बात को ध्यान रखना। चलो राइट आंसर बी नंबर, ठीक ना बच्चों। यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश दोस्तों आपका द्विसाधनीय विधायिका नहीं है, ठीक ना, द्विसाधनीय विधायिका कौन नहीं है, तो याद रखना बच्चों ये आपका महाराष्ट्र है, ठीक ना, महाराष्ट्र है बच्चों, ये बात को जरूर याद रखना, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का दोस्तों गठन वर्ष है वो आपका कब था, ठीक ना, ये आपका 1950 ईस्वी में था, ठीक ना बच्चों, 1950 ईस्वी में था भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन वर्ष 1950 है। राइट आंसर बी नंबर होगा। देखिए बच्चों यहाँ पर राज्यसभा का सभापति कौन था, ठीक ना बच्चों, राज्यसभा का दोस्तों सभापति था वो आपका क्या था, उपराष्ट्रपति, ठीक ना बच्चों, उपराष्ट्रपति था। राइट आंसर है वो आपका सी नंबर होगा, जरूर कर लीजिए। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश मौजूदा कानून में संशोधन कर सकता है, मौजूदा संशोधन कौन कर सकता है, कौन देश, तो याद रखना बच्चों सांसद हो जाएगा, ठीक ना बच्चों। राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, सांसद हो जाएगा, ठीक ना। राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए बच्चों शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा कब दिया गया है, तो शिक्षा का अधिकार को दोस्तों मौलिक का अधिकार दोस्तों 2002 ईस्वी में दिया गया था। राइट आंसर आपका बी नंबर होगा। चलिए बच्चों यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादन का सक्रिय साधन कौन है। देखो उत्पादन का दोस्तों जो सक्रिय साधन है वो आपका क्या है, देखो उत्पादन का जो सक्रिय साधन है बच्चों वो आपका क्या है, तो याद रखना बच्चों ये आपका पूंजी है, ठीक ना। राइट आंसर जो होगा वो आपका बी नंबर होगा, पूंजी। चलिए यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन है कि भूमि का पारस्परिक के दोस्तों क्या कहलाता है, तो भूमि का दोस्तों पारस्परिक के बच्चों वो आपका लगान कहलाता है, ठीक ना, लगान कहलाता है। तो राइट आंसर आपका डी नंबर होगा, लगान। देखो गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी, तो दोस्तों गरीबी के दोस्तों दुष्चक्र की अवधारणा बच्चों आपका कौन दिया था, रेगनर नाक्स ने दिया था। राइट आंसर जो है वो आपका सी नंबर हो जाएगा, रेगनर नाक्स। देखिए बच्चों यहाँ पर 46 नंबर के देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है, देखिए देश की दोस्तों प्रमुख आर्थिक समस्या है वो आपका दोस्तों गरीबी, बेरोजगारी या पूंजी का अभाव, ये सब है, ठीक ना। तो राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। देखो निम्न में से कौन नगदी फसल है, देखो याद रखना गेहूं में बच्चों आपका क्या नगदी फसल है। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, नगदी फसल आपका गेहूं में। देखो बिहार में जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है, तो बिहार में जीवन निर्वाह का मुख्य साधन आपका कृषि है। राइट आंसर सी नंबर होगा। देखो 49 नंबर का आंसर है कि खाद्यान्न का बफर स्टॉक किस संस्था के द्वारा दोस्तों दिया जाता है, तो याद रखना SBI, ठीक ना बच्चों, क्या FCI। राइट आंसर ए नंबर। देखो न्यूनतम मजदूर अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये 1948 में पारित हुआ था। राइट आंसर बी नंबर होगा। देखो उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं, तो उत्पादन के बच्चों आपका प्रमुख साधन जो आपका 5 गो साधन है। राइट आंसर आपका क्या होगा, डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखो 52 नंबर क्वेश्चन है बच्चों के तीव्र ज्वार का कारण क्या है, तो तीव्र ज्वार का दोस्तों कारण वो आपका विषाणु है, यानी कि तीव्र ज्वार का दोस्तों जो कारण है वो आपका क्या है, तो विषाणु बच्चों। राइट आंसर जो होगा वो आपका बी नंबर होगा, जरूर ध्यान रखना। आज बच्चों एंथ्रॉक्स क्या है, देखो एंथ्रॉक्स बच्चों आपका क्या चक्रवात है, क्या बच्चों एंथ्रॉक्स वो आपका क्या है, चक्रवात है। राइट आंसर आपका ए नंबर होगा, एंथ्रॉक्स जो है वो आपका चक्रवात है। चलिए यहाँ पर देखिए बच्चों 52 नंबर का एक भोपाल में रासायनिक रिसाव कब हुआ, तो भोपाल में रासायनिक रिसाव जो हुआ था 1984 में हुआ था। राइट आंसर आपका ए नंबर होगा। चलो 55 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्थल दोस्तों कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये आपका दोस्तों तारापुर में किया गया था, ठीक है। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा दोस्तों स्थापित किया गया तो वो आपका तारापुर में किया गया था। राइट आंसर आपका सी नंबर होगा। देखिए बिहार के किस नदी को दोस्तों बिहार का शोक कहा गया है, तो आपका कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये आप लोग भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, ठीक ना। कोसी नदी हो जाएगा, राइट आंसर डी नंबर। देखो यहाँ पर 57 नंबर के सर्वप्रथम दोस्तों परमाणु बम कहाँ गिराया गया था, तो आपका जापान में गिरा था, यानी कि सर्वप्रथम दोस्तों जो परमाणु गिरा था वो आपका कहाँ गिराया गया था, तो जापान में गिराया गया था। राइट आंसर बी नंबर। देखो पूंजी के अंतर्गत दोस्तों कौन शामिल है, देखो कच्चा माल, मशीन, कारखाना, ये सब क्या पूंजी के अंतर्गत आपका शामिल है। राइट आंसर जो होगा बच्चों वो आपका डी नंबर होगा,
होगा, जरूर याद कर लीजिए। देखो 59 नंबर के प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करने वाले वस्तुएं हैं, तो आपका क्या बच्चों, तो आपका उपभोग वस्तुएं हैं, ठीक ना बच्चों। और बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 60 नंबर शिक्षा का कार्य क्या कहलाता है, तो आपका दोस्तों क्या शारीरिक श्रम है दोस्तों, क्या है बताइए, शिक्षा का कार्य क्या होता कहलाता है, मानसिक श्रम कहलाता है, ठीक ना। राइट आंसर बी नंबर। देखो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। देखो बिहार में सर्वाधिक दोस्तों घनत्व जनसंख्या जिला जो आपका पटना है, ठीक ना। फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बच्चों पूरा आपको बता दें, मैंने आपको गूगल पर आपको डाउनलोड करने के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा आपको डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पर आपको सर्च कर देना है एजुकेशन लेक्चर, ठीक ना। फटाफट आप लोग भी जाओ गूगल पर एक ही नाम सर्च करना, वो मैंने आपको बता दें, गूगल में आपको सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर, ठीक ना बच्चों। यहीं आपको सर्च करना है, जाइए फटाफट सर्च कीजिए और वहां से डाउनलोड कर लीजिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर हर एक सब्जेक्ट का पूरा यहीं पर अपलोड होगा। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे